इंजीनियर्स का हमेशा यही ख्याल होता है, होना भी चाहिए, कि मॉडर्न वर्ल्ड में हम इनको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा से फैसिलिटीज़ कैसे दे पाए। और यही रेजोल्यूशन पास हुआ होगा थ्रूआउट वर्ल्ड, थ्रूआउट इंडिया एंड हियर आल्सो, डैट वी विल वर्क फॉर द पब्लिक डिलीवरेंस, इफेक्टिव पब्लिक डिलीवरेंस। यही एक मंशूर होना चाहिए हमारा कि हम लोगों की खिदमत करें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप हया जावेद के साथ देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। आज वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे के सिलसिले में मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कुछ तकरीबात का इनेकाद हुआ था। आज के दिन की अहमियत और इफ़ादियत क्या है, इस पे हमारे साथ एक शख्सियत बैठी है, फिरदौस साहब नाम है इनका। पहले हम आप लोगों को पूरी इंट्रोडक्शन देंगे फिरदौस साहब की। फिरदौस साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आप ये बताइए कि आवाम तक पहले उन्हें एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आप अपना तारुफ देंगे पहले हमारी आवाम। मेरा नाम फिरदौस साहब भट्ट है। मैं प्रेजेंटली ऑनरेरी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एक ग्राउंड लेवल इंजीनियर AEE काम करता हूँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर। आज वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। 2019 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल एंड यूनेस्को ने डिसाइड किया कि इंजीनियर्स का एक रोल बनता है डेवलपमेंट में और माहौल को आलूदगी से बचाने में भी। इस बार तनाजुर में उन्होंने 2019 में रेजोल्यूशन यूनेस्को ने पास किया कि वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे हर साल 4 मार्च को मनाया जाएगा थ्रूआउट वर्ल्ड। और आज जो थीम था वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे का वो था बुल्ड वाइजर बैक इंजीनियरिंग द सोल्यूशन। यानी अगर इस अंग्रेज़ी का तर्जमा हम कहेंगे कि इंजीनियर्स को ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स वजूद में लाने हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के साथ साथ नेचर को पोल्यूट न करे। आपको जैसे पता है कि हमारी इकनॉमी जो चल रही है पूरी वर्ल्ड की, दैट इज़ रन बाय इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मशीन्स। सारा जो लोगों की खदमत के लिए जो भी कोई आला, जैसे आज जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड सिविल इंजीनियर्स, उनको सिविल इंजीनियर बताया जाता है। जो रन करते हैं ट्रेन, एरोप्लेन्स, अदर मशीन्स, दे आर मैकेनिकल इंजीनियर्स। जो पावर रन करते हैं उनको पावर इंजीनियर्स बोलते हैं। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन का ज़रिया, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं और ये लोगों तक पहुंच पाती है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन का है, केमिकल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है। हर किसी इंजीनियर का रोल है लोगों के लिए एक सहूलियत को बरसर वजूद में लाना, लेकिन उस सहूलियत के साथ उसको माहौल को पल्यूट नहीं करना है। यही यूनेस्को ने डिसाइड किया 2019 में कि हर साल 4 मार्च को हम बनाएंगे, जिसमें चैलेंजेस जो वर्ल्ड के हैं, जैसे चैलेंजेस है पॉवर्टी चैलेंज है, जैसे चैलेंज है फूड स्कॉर्सिटी चैलेंज है, साइबर क्राइम चैलेंज है, हर घर के पास पानी पहुंचना चाहिए, प्योर पानी, वो एक चैलेंज है, रोड कनेक्टिविटी एक चैलेंज है। इन चैलेंजेस को कैसे इंजीनियर्स स्पीड अप कर सकते हैं, डिलीवरेंस कर सकते हैं, लेकिन माहौल को भी आलूदगी न करे। इसीलिए आज ये वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे, और हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में भी माशाल्लाह इसकी एक वेबिनार हुआ, जिसका आज चीफ गेस्ट हमारे थे डॉक्टर शकील अहमद रमशू साहब, जो IUST के अवंतीपोरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और हजरात जो चीफ इंजीनियर साहिबान यहाँ के हैं, जो ग्राउंड लेवल इंजीनियर्स हैं, जो फील्ड इंजीनियर्स जिनको बोला जाता है, और जो एकेडमिशियंस हैं, चाहे वो NIT श्रीनगर से थे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से थे, सफ़ाफोरा जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके माशाल्लाह जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर रऊफ अहमद खान, वो हमारे चेयरमैन भी हैं। सो तमाम जो आज इंजीनियर्स जो वेदर दे आर फ्राम एकेडमिक्स, और उन्होंने आज यहाँ पे अपने तासुरात, ताकि एक पब्लिक वेलफेयर के लिए एक कॉन्सेंस बने, उनको हम कैसे बहबूदी दे सकते हैं। फिरदौस साहब, एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप खाली इंजीनियर लोग ही बैठे थे आज इस में, डिस्कशन जो भी हुआ सिर्फ आपके दरमियान हुआ, क्या प्रॉब्लम्स है आपको वो ख़ुद आपने एक दूसरे के साथ शेयर की कि और इन प्रॉब्लम्स का हल क्या है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे मनाया गया, इसमें अगर आप आम पब्लिक को दावत देते, आम पब्लिक भी इसमें जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे है प्रैक्टिकली आपको वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती, और लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे हल हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा इशू था। देखिए, जो वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे के बारे में जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का मैंडेट था, वो हमने वेबिनार के ज़रिए किया, क्योंकि आज छुट्टी थी, हम ऑफलाइन मोड में नहीं जा पाए।
تو ہم نے آن لائن کیا، لیکن اس کی پبلسٹی جو ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، جو ہمارے باقی میڈیاز کے جو وسائل ہمارے پاس اویلیبل ہے، ان کے ذریعے ہم نے ٹیکنوکریٹ سے، انجینئرز سے، اکیڈمیشین سے، پبلک سے ہم نے مانگا تھا باضابطہ اگر کسی کو پریزنٹ کرنا ہے، ہم نے لنک بھی شیئر کی تھی، اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک لوگوں کی ایک تعداد نے بھی، جو اپارٹ فرام انجینئرز تھے، جو سول سوسائٹی کے بھی تھے، انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور ریلیونٹ کوشچنز بھی سے کنسرن پرسنز کو. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہی ہمارے حد میں تھا کہ ہم ایسا کر سکتے تھے. بہرحال میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ایک محدود پبلک جو ہے وہ اس سے جڑ چکی ہوگی، زیادہ پبلک کو موقع نہیں ملا ہوگا. عام طور پہ یہاں پہ ابھی اس وقت وادی کشمیر میں دفعہ 370 اور 35A ہٹنے کے بعد یہاں پہ کیا حالات ہے، اور اس کے بعد کووڈ-19 کا رجحان، ایسے میں بہت ساری پرابلمز لوگوں کے لیے کھڑا ہو گئی، اور لوگ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اب ان پرابلمز کا ازالہ ہو جائے. سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ ابھی ہم یہاں پہ سمارٹ سٹی کی بات کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ انجینئرنگ ایک ذمہ وار محکمہ ہے. بہت ساری توقعات ہوتے ہیں لوگوں کو اس ڈپارٹمنٹ سے، لیکن اکثر بیشتر لوگ شکایتیں کیوں کرتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، ورلڈ انجینئرنگ ڈے جو آج منایا گیا، اس میں ہمارے اسمارٹ سٹی کے جو چیف انجینئر ہیں انجینئر افطار احمد ککرو صاحب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور اس نے کوشچنز بھی فیس کیا اچھی طرح. انجینئرس کا ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کہ ماڈرن ورلڈ میں ہم ان کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سے فیسلٹیز کیسے دے پائے، اور انجینئرنگ کمیونٹی کے لیے اس کے لیے کمیٹڈ ہے. اور جو انڈر گورنمنٹ ہم کام کر رہے ہیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں، جہاں بھی انجینئر ہیں ان کا رول بنتا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے آج یہی ریزولوشن پاس ہوا ہوگا تھرو آؤٹ ورلڈ، تھرو آؤٹ انڈیا اینڈ ہیئر آلسو، دیٹ وی ول ورک فار دا پبلک ڈیلیورنس، افیکٹو پبلک ڈیلیورنس. یہی ایک منشور ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. اکثر بیشتر ہمیں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے چاہے کوئی بھی ونگ ہو، ہمارے پاس یہ بھی کچھ معلومات ہے کہ جو سابقہ انجینئر صاحبان تھے انہیں موقع دیا جا رہا ہے دوبارہ ڈپارٹمنٹوں میں. جو ہمارے ینگسٹرز ہے وہ انہیں اس قسم کا موقع فراہم نہیں کیا جاتا ہے. ابھی کیا کچھ ویکنسیز ہے کہ جو ہمارے بچے مستقبل جو ہمارے ہے، کیا ان کے لیے کوئی ایسا؟ آپ اس وقت انسٹیٹیوشن آف انجینئرس میں ہو. انسٹیٹیوشن آف انجینئرس کا جو ڈومین ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ انجینئرس ایک پلیٹ فارم پہ آئے، کنیکٹ ہو جائے، اپنے تھاٹس، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرے، اور تاکہ وہ پبلک بہبودی کے لیے. لیکن جو آپ نے کوشچن، جو اٹ از ناٹ، آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ اینی گورنمنٹ ہیئر، تو وہاں پہ اس کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ ینگ بریڈ کو بھی چانس دینا چاہیے، اور نئی نئی ٹیکنالوجی کو جو انوویشن انجینئرنگ کالج سے سیکھی ہے وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. ہمارا یہی خیال ہے کہ انجینئرنگ کمیونٹی کو امپاور کرنا چاہیے، اس لیے امپاور کرنا چاہیے تاکہ وہ پبلک ویلفیئر اور پبلک ڈیلیورنس میں بڑی جذبے کے ساتھ وہ اتر جائے میدان میں. ابھی بہت سارا یہاں پہ پچھلی بار آپ نے یہاں پہ ایک سیمینار بھی کیا تھا جس میں تمام انجینئر صاحبان بیٹھے تھے، میں خود تھا یہاں پہ. تو اس میں کچھ ایسے بھی چیزیں سامنے آئی کہ ایک آپ نے بہت بڑا موضوع چھیڑا تھا کہ یہاں پہ جب برف وغیرہ گرتی ہے تو اس میں کیسے ہم اس طریقے سے کام کریں تاکہ روڈز ڈیمیج نہ ہو. یہ بھی آپ کا ایک موضوع تھا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیے جہاں سے بھی ہم گزرتے ہیں، چاہے اندرونی علاقے ہے یا کوئی اور علاقہ ہے، اکثر بیشتر یہاں پہ برف باری جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. بہت ساری جگہیں ایسے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے. اگر ایک جانب سے ہم سمارٹ سٹی کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب سے ابھی لوگ ان ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہم صدیوں سے دیکھتے آئے ہیں، اس کی یہ پریکٹیکل تبدیلیاں کب ہوگی یہاں پہ؟ دیکھیے، ایک جو ہر کسی گورنمنٹ کا، ہر کسی انسٹیٹیوشن کا یہی منڈیٹ بھی ہوتا ہے اور یہی مشن بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیتیں بن جائیں. لیکن ایک انگریزی کہاوت ہے، روم ہیز ناٹ بین بلٹ ان ون ڈے. اس میں ٹائم لگتا ہے ہر کسی چیز میں. لیکن آج کل کو جو انجینئرس ہیں، اور اسپیشلی جو گورنمنٹ کا مشن بھی ہے، کنسرن بھی ہے کہ پبلک ڈیلیورنس ایک ڈیجیٹل زمانہ آیا ہے. اس ڈیجیٹل زمانے میں مجھے ہوپ ہے کہ کمنگ ایونٹس جو ہمارے ہوں گے، جو کمنگ فیوچر جو ہمارا ہوگا، ہمارا آنے والا مستقبل بھی ہو جائے، وہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. انجینئرس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے، اور انشاءاللہ ہوپفلی وہ پبلک ڈیلیورنس کو بھی بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے اچھے نئے انداز میں لوگوں کے لیے وہ سہولتیں پیدا کریں گے. فردوس صاحب، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس میں آپ انجینئرنگ کا ہی اہم کردار نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہے
उनको आपके साथ तालमेल की काफ़ी ज़रूरत है। यही वजूहत है कि जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा सा नाकाम हो चुका है। मैं थोड़ी सी मिसाल आपको बता दूं कि कुछ कॉलोनीज़ जो है वो नई बनती है, उसमें इंजीनियर्स को पहले नहीं बुलाया जाता है बल्कि एसएमसी की जानिब से वहाँ पे इजाज़त दी जाती है कंस्ट्रक्शन की। और जब कहीं कोई इलाका तैयार होता है या कोई कॉलोनी तैयार होती है, उसके बाद वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा इसका तो यही है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाई है हर किसी एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज़ के बारे में वो फॉलो होनी चाहिए। और एसएमसी का परमिशन, जो कंसर्न वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनका परमिशन मस्ट है। उसके बाद वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स कंसर्न को फीड करते हैं कि यहाँ पे रोड की ज़रूरत है, यहाँ पे वाटर सप्लाई की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है माशाल्लाह बड़े बड़े ज़ोर से विद फुल वाइब्रेंसी ये लिया जाता है कि ताकि इनको सहूलियत फराहम की जाए। तो क्या आप ये तवक्का करते हैं कि आने वाला जो ज़माना है इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि अभी हालात भी वादी कश्मीर में सही नहीं थे, उस एतबार से भी जो काम होने थे वो अभी तक नहीं हुए। अगर इंशाल्लाह कोई रुकावट पैदा नहीं हुई तो आप तवक्का करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी आपके प्लान्स है उनमें आप कामयाब हो जाएंगे? नहीं, इंजीनियरिंग कम्युनिटी स्पेशली गवर्नमेंट और इंजीनियरिंग कम्युनिटी तो का यही मिशन है कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें पैदा की जाए, हर घर को पानी मिल जाए, हर घर को रोड मिल जाए। लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स में मतलब जो भी कंस्ट्रेंट्स आते हैं, जो भी मुश्किलात आते हैं, उन मुश्किलात का भी हल ढूंढते हैं और वो सोल्यूशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और होपफुली बड़ा अच्छा फ्यूचर होगा इंशाल्लाह इंजीनियरिंग कम्युनिटी का। मैं तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंजीनियरिंग कम्युनिटी या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के यही बोलूँगा कि नई जो ब्रीड है, नई जो इंजीनियर्स हैं वो बड़े हार्ड वर्किंग हैं, बड़े डेडिकेटेड इस मामले में कि हम कौम की खिदमत करें, अपने इलाके की, अपने इस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की खिदमत करें। और यही मिशन भी है, यही ड्रीम भी है और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो नाज़रीन, आज वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे पे क्या कुछ हुआ, तमाम ख़यालात जो हमारे इंजीनियर साहिबान थे बैठे थे और कहीं ओहदेदार भी थे, उनसे पूरा डिस्कशन हुआ आज कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें इसीलिए होती है, जितनी भी रुकावटें कहीं पे खड़ी हो जाती है तो इन लोगों की कोशिश होती है कि उन रुकावटों को दूर किया जाए। यही आज दिन का बहुत बड़ा मकसद था जो यहाँ पे आज इन्होंने आपस में तालमेल कायम करने की कोशिश की। और जहाँ कहीं पे भी मुश्किलात है उन मुश्किलात को दूर करने के लिए ही आज का दिन जो है वो मनाया गया। हम तवक्का करते हैं कि अगली बार हमारा एक लाइव प्रोग्राम, पूरी कोशिश करेंगे लाइव प्रोग्राम में फिरदौस साहब से बात करने के लिए, क्योंकि उसमें लोगों के ख़यालात जो है वो भी सुनेंगे और डायरेक्टली जो लोग पूछना चाहेंगे इनसे उसका जवाब भी हम देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मालूम नहीं होती है, लोग देख के ही समझ जाते हैं कि उन्हें क्या पूछना है। तो हम उस पर तफसीलन इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में बात करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि तमाम लोगों को जितनी भी शिकायतें डिपार्टमेंट से होंगी वो शिकायतें इन तक पहुंच जाए ताकि उनका इजाला हो जाए। फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम सहाफ़त के हमेशा शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल रोशन की ही बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।